आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार भयानक गर्मी पड़ने वाली है, तो इस पर बात करते हैं। देखिए, हमने साइंस का एक मॉड्यूल लॉन्च किया है मात्र 200 रुपए का। तो इसमें हम 1000 एमसीक्यूज कराएंगे। 1000 एमसीक्यूज। जिन्होंने हमारा 10,000 एमसीक्यूज का कोर्स लिया है उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं, उनको ये फ्री मिलेगा। तो 200 रुपए का मात्र कोर्स है ये। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों चीजें आपके टिप पे वन डे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, पीसीएस का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐप को डाउनलोड करें। 5 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास होगी। साथ ही साथ मतलब जो लाइव आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी और 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि भारत ने सबसे गर्म दिन देखा पिछले 124 सालों में। मतलब इतना गर्म दिन कभी भी नहीं रहा था, और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। तो जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है दैट वाज रिकॉर्डेड 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो कि वार्मेस्ट रिकॉर्डेड एवर है। आज तक इतना गर्म साल कभी रहा ही नहीं। इस बार ठंड उतनी पड़ी नहीं, 10-15 दिन के लिए पड़ी थी, लेकिन जितनी पड़ रही थी जिस हिसाब से उतनी नहीं पड़ी। अजीब व गरीब, कभी सऊदी अरेबिया में बारिश हो रही है, बर्फ ही पड़ने की देर है वहां पे, ठीक है ना। कभी अभी देखिए कुल्लू में बारिश हो रही है ना। बद्रीनाथ में एवलांच, खैर वहां पे एवलांच आते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। तो वेलकम क्लाइमेट चेंज, वेलकम क्लाइमेट चेंज। और अगर हमने इसमें कुछ नहीं किया तो खेल खत्म ही है हमारा। तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 2024 का ये सेकंड वार्मेस्ट रहा है। तो ये भी अभी 2 साल पहले ही इसने रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये सेकंड है। मतलब अभी तक वो 2023 का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। अब बड़ी बात ये है कि ये ला नीना का फेज चल रहा है। अब कई बार मैं ला नीना आपको समझा चुका हूं, अल नीनो खत्म हो चुका है, ये ला नीना चल रहा है कि भैया गर्मी नहीं, ठंडी होनी चाहिए, आपका टेम्परेचर बढ़िए, इस बार बारिश अच्छी होनी चाहिए। हालांकि बारिश अब देखेंगे कैसी होती है, लेकिन अब ये पूरा साल का ब्यौरा जो है वो दिया हुआ है। तो मार्च से मई क्या आउटलुक रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि हीट वेव ड्यूरिंग मार्च से मई। तो ये पूरा का पूरा इंडिया, मतलब देखिए इसमें आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसमें आप ये जम्मू कश्मीर, भाई ये नॉर्थ उत्तराखंड तो ये तो हमेशा से, और ये पेनिनसुलर इंडिया, मतलब यहाँ पे तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, केरल को छोड़ दीजिए, ठीक है, और कुछ हद तक कर्नाटक को भी छोड़ दीजिए। बाकी पूरा का पूरा भारत जो है वहां पे हीट वेव चलने वाली है। आप समझ सकते हो। तो अबव नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव दे आर लाइकली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वही इंडिया, कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और ये पेनिनसुलर इंडिया। तो ये काफी ज्यादा खतरे की घंटी नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड है। तो गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अपकमिंग हॉट वेदर सीजन अगर मार्च टू मई से बात करें तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये ज्यादातर रहेगा, यानी कि इस बार भी रिकॉर्ड टूटेंगे। तो हर जगह ही रहेगा ना, बस आप कुछ ही एरिया को छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये हिसाब किताब ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो अबव मिनिमम टेम्परेचर जो है ये भी रहेगा, यानी कि मिनिमम भी, जितना मिनिमम ला लीजिए 40 डिग्री होता है, तो इस बार शायद 43-44 डिग्री हो, यानी कि टेम्परेचर तो भयानक होगा ही होगा। आप इससे कुछ भी नहीं कर सकते। तो एबव वार्म, एबव, क्योंकि भाई बारिश हो नहीं रही है, मुश्किल है, ठीक है ना। तो अगर देखिए एक जगह पे हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सहना असहनीय हो जाता है। अब हम सबको पता है कि अगर मान लीजिए कि हीट वेव आ रही हैं, भयानक गर्मी के स्पेल्स अगर हमको देखने को मिल रहे हैं, तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओआरएस लेके चलिए, घर में रहिए, दोपहर में ज्यादा बाहर ना निकलिए। आपको स्ट्रोक आ सकता है भैया, दिमाग को स्ट्रोक आ सकता है, मेंटल स्ट्रोक, फिजिकल, पता नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कितनी मौतें हो जाती हैं हीट वेव के दौरान। घर आप ऐसा बनाइए, अगर आप देखिए बिजली के बाद संकट, अब जाहिर सी बात है ये बिजली से घर आप ऐसा बनाएं कि वो बढ़िया वेंटिलेटेड रहे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एसी जो है वो ऑन होते जाते हैं। भारत में बहुत करोड़ों एसी हैं, है ना, हर घर में अब एसी लग रहा है और वो लोड पड़ रहा है। क्या इतना लोड उठा पाएगा? अब सोलर लगवा दीजिए, लेकिन सोलर अब ठीक है, ये इतना सस्ता तो आता नहीं सोलर, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बात इतनी सी है कि बिजली बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। उसके बाद फिर बहुत इकोनॉमिक लॉस भी तो होता है, कितने घंटे जो है वो चले जाते हैं, जो लोग आउटपुट अपना उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो ये सब तो वही है ना, वही सारी चीजें बार बार रिपीट की हुई है, तो इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, बट आप इतना मान के चलिए। अब रीजंस क्या है? देखिए रीजंस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन वही क्लाइमेट चेंज है। हम जितना ज्यादा कार्बन जो है वो एमिट करेंगे, उतने ही ज्यादा जितनी ग्रीन हाउस गैसेज होंगी तो हीट नहीं जा पाएगी, वो ट्रैप हो जाती है। कार्बन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। भाई जाहिर सी बात है कि आया मस्त तरीके से हमारे पास एनर्जी, रेडिएशन, अब वो रात में इंसोलेशन अमाउंट एब्जॉर्ब्ड,
मतलब जितना सनलाइट एब्जॉर्ब की उसके बाद रात में वापस भेजती है। लेकिन वही बता रहे ना कि कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा इतनी ज्यादा, तो बाहर जा ही नहीं पाती है, ठीक है ना। इस वजह से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर कुछ जगह पे लो प्रेशर एरिया, देखिए क्योंकि गर्मी और सर्दी बदल गए हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है वो लो प्रेशर बन जाता है, ठंडी में हाई प्रेशर हो जाता है ना। तो अब लो प्रेशर हाई प्रेशर ना वो कंसेप्ट ही बदल गया है। जहां पे लो प्रेशर था वहां पे अब हाई प्रेशर हो रहा है, जहां पे हाई प्रेशर था वहां पे लो प्रेशर हो रहा है। तो जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे बारिश हो नहीं रही है, जहां पे गर्मी पड़नी चाहिए वहां पे सर्दी पड़ रही है, जहां सर्दी पड़नी चाहिए गर्मी पड़ रही है, और टेम्परेचर आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज को हर तरीके से रोकना है, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ठीक है, क्लोथ ये सब तो वही प्रिकॉशंस है, क्या करें, अपना नेक फेस सब कुछ कवर करके रखे, थोड़ा लाइट कॉटन वॉटन के ही कपड़े पहने, है ना, और बाहर ना निकलें। एसिडिक फूड जो है हर तरीके से अवॉइड करें, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आइए साइंस पढ़िए हमसे, कह रहे हैं ना साइंस के क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।